नमस्ते, मैं अभिषेक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल मची है उस पर आप लोगों की भी नजरें होंगी। नजर नहीं होंगी तो आप लोगों के कानों तक बात पहुंच गई होगी कि जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, वह लगातार दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, यूपी में भाजपा के लिए चुनाव बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा। उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डेरा डाले रहे। इसी बीच जब हार की समीक्षा के लिए कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा सरकार नहीं। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य पुनः दिल्ली पहुंचे। वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किए, अमित शाह से मुलाकात किए। और इन सब के बीच जो खबरें आ रही हैं, अभी आज शाम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वह राज्यपाल से मिल रहे हैं। उधर अमित शाह जो हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, वह भी दिल्ली पहुंचे हैं। और सब बात की एक बात है कि जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वह योगी आदित्यनाथ से बेहद नाराज चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से बेहद खफा हैं। और सुनने में यह आ रहा है कि जो केशव प्रसाद मौर्य जिस पद पर हैं, उससे वो संतोष नहीं कर रहे हैं। डिप्टी सीएम रहते हुए जो उनको मंत्रालय मिला है, उससे वो खासा परेशान हैं। क्योंकि जब पिछली सरकार में वो डिप्टी सीएम थे, उस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। इस सरकार में आरएस विभाग है उनको, यानी ग्रामीण अभियंत्रण, ग्रामीण विकास है। और इसके बाद से जब जितिन प्रसाद चुनाव जीते लोकसभा का, तो जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय खाली हुआ, उसको योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रख लिया, न कि किसी दूसरे नेता को यानी कि मंत्री को दिया। तो जो उत्तर प्रदेश से इस समय खबरें आ रही हैं, जो चर्चाओं का दौर चल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। और अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले ही कह दिया था कि जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, वह योगी आदित्यनाथ को हटा करके खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आज जब तमाम चर्चाएं चल रही हैं, इसी बीच यह चर्चा चल रही है कि योगी आदित्यनाथ पर जो लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ यूपी में, जो पार्टी की करारी हार हुई है, उसका ठिकरा फोड़ा जाए। लेकिन इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी हैं, वह हार की जो नैतिक जिम्मेदारी है वह खुद अपने ऊपर ले लिए हैं और इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ हो नहीं रहा है। चर्चाएं यह चल रही है कि जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, संगठन है, वह पूरे हार का ठिकरा सीएम योगी आदित्यनाथ पर फोड़ना चाहता है। और यह माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में अफसरशाही है, जो अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है, अधिकारियों के सामने भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। बताया जा रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को माना जा रहा है और इसी के वजह से चुनाव में हार हुई। लेकिन कहीं न कहीं जो समीक्षक हैं, राजनीतिक समीक्षकों का यह कहना है कि पूरी तरीके से लोकसभा का चुनाव केंद्र ने लड़ा, इसमें योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका नहीं रही। यहाँ तक कि एक उम्मीदवार को टिकट भी योगी नहीं दिला पाए। वह केवल एक स्टार प्रचारक का काम किए। जो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण है, उसी में करने में पूरा देश में जुटे रहे। संगठन में उनका कुछ चला नहीं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ हार के लिए नैतिक जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ब्रजेश पाठक हुए, जो भाजपा से जुड़ी हुई पार्टी संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, सभी लोग कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ पर हार का ठिकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा के विधायक जो जौनपुर से हैं, बदलापुर से, उन्होंने भी कह दिया कि पार्टी में इसी तरह रहा, सरकार में तो 27 में वापसी नहीं होगी। यानी कि उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली पर सवाल उठाया। तो कहीं न कहीं भाजपा के अंदर बगावती तेवर इस समय दिख रहे हैं। लेकिन जिस स्थिति में योगी आदित्यनाथ है, उनको कुर्सी से हटाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। जब तक योगी आदित्यनाथ स्वतः तैयार नहीं होते हैं कुर्सी छोड़ने के लिए, भाजपा का संगठन कुर्सी से हटाना
चाहे भी तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो इस समय छवि बन गई है, वह प्रधानमंत्री मोदी के बाद कोई दूसरा चेहरा है तो वो सीएम योगी हैं। तो भाजपा के बड़े नेताओं में सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य के तमाम प्रयासों के बावजूद भी योगी की कुर्सी को हिलाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि सीएम योगी राज्यपाल से मिलने गए हैं, उसके बाद यूपी के कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। जो मंत्री सांसद बन गए उनके जगह पर नए मंत्री बन सकते हैं। जो मंत्रिमंडल में जो विभागों का जो बंटवारा है या तमाम चीजें, उस पर चर्चाएं चल रही हैं। तो तमाम खबरें आ रही हैं लगातार। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वह दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इस समय भी दिल्ली में वो, देखिए बड़ी खबर पुनः आ गई है। आपको दिखाता हूं कि यूपी भाजपा अध्यक्ष ने पीएम को दी खींचतान की रिपोर्ट। सीएम योगी राजभवन पहुंचे। केशव के बगावती तेवर के बाद सियासी हलचल बढ़ी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय राजभवन पहुंच चुके हैं। वहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात में क्या कुछ होता है वह निकल के आएगा। लेकिन फिलहाल यह तो तय है कि यूपी की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो भाजपा का संगठन है वह यह प्रयास करने में जुटा हुआ है कि योगी सरकार में भाजपा के नेताओं की कुछ चल नहीं रही है, कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य जब चुनाव हारे उसके बाद उप सीएम बने, लेकिन वह बताया जा रहा था कि लाचार थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब हुआ, केशव प्रसाद मौर्य को मौका मिल गया सीएम योगी को घेरने के लिए। पहले से ही केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी से उनका सत्ता का मतलब पावर का खींचातान रहा है, क्योंकि जब 2017 में यूपी में चुनाव हुआ उस समय प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर केशव प्रसाद मौर्य बैठे थे। उनके ही नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ी और बताया जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम बन सकते हैं, सीएम की रेस में थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब सीएम बन गए, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको स्टूल मंत्री और फला फला तमाम चीजें कहे। उसके तमाम चर्चाओं के बीच केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी विभाग संभाले, बड़ा विभाग, और डिप्टी सीएम बने रहे। 22 में चुनाव हुआ, केशव प्रसाद मौर्य सीधे चुनाव लड़े। 17 में वो एमएलसी बन के आए थे, लेकिन जब 22 का चुनाव हुआ तो सिराथू सीट से वो चुनाव लड़े और पल्लवी पटेल से चुनाव हार गए। उसके बाद बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का जो सरकार में पावर घट गया, भले वो डिप्टी सीएम बने लेकिन दया भाव पर बने और जो उनका प्रभाव था और कम हो गया। तो उसी का परिणाम है कि इस समय केशव प्रसाद मौर्य अपनी नाराजगी खुल करके सामने रख रहे हैं। वह कार्यकर्ताओं के बहाने सरकार पर निशाना साध रहे हैं और जो पार्टी के बीच अंतःकलह चल रही है उसका फायदा विपक्ष उठा रहा है। यानी कि अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि जो पार्टी अस्थिर है, जो सरकार के बीच में सब कुछ नहीं सही चल रहा है, वो राज्य की कानून व्यवस्था और राज्य सरकार कैसे चला रहा है। तो अखिलेश यादव सहित तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं और केजरीवाल जो हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है। तो कहीं न कहीं विपक्ष के नेता इस बात को लेकर के पहले से ही सवाल उठाते रहे हैं और भाजपा पर निशाना साधते रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर 24 में मोदी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो योगी को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। तो वो जब जो पूर्व में बयान आए हैं विपक्ष के नेताओं के और जो पार्टी के बीच से अब बयान उभर के आ रहे हैं, जो पार्टी के अंदर के नेता हैं वो खुल करके बोलना शुरू कर दिए हैं कि जो इस समय यूपी सरकार में भ्रष्टाचार है वह कभी तक ऐसा भ्रष्टाचार नहीं था। थाने, तहसील, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अधिकारियों का राज चल रहा है, बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। तो अब पूरे तरह से योगी सरकार सवाल निशान में है। अधिकारियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और जब पार्टी के विधायक मंत्री सवाल उठाते हैं
तो कहीं ना कहीं जो जमीन की बातें होती हैं वो सामने आ जाती हैं। और यह सच्चाई है कि यूपी में अधिकारियों का राज चल रहा है, भाजपा के नेताओं की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। अपने मऊ जनपद पे बता दूं तो यहाँ पर दरोगा भाजपा के नेताओं को गाली दे रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं और भाजपा के नेता लाचार हैं। एक दिन तो यह घटना हुआ कि मेरे सामने ही एक नेता ने कहा कि मैं मंडल अध्यक्ष हूं और सामने एक पुलिस का कोतवाल था, उसने भाजपा नेताओं को समगम का अपशब्द बोला और तमाम चीजें कहा। वो व्यक्ति जब तक सामान्य व्यक्ति रहा ठीक रहा, जैसे उसने कहा कि मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूं, जो पुलिस का व्यक्ति है वो पूरा टूट पड़ा और अब इतना शब्दों का प्रयोग किया कि मैं सुन करके भी मैं कहा कि भाजपा नेताओं की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। तो भाजपा नेताओं की स्थितियां वास्तव में ठीक नहीं है और जो अंतःकलह चल रहा था, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं वह जिस लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए पार्टी से जुड़े हैं, उनकी सुनवाइयां नहीं हो रही हैं। तो चुनाव में इसके संकेत रहे। फिलहाल यह जो अभी पार्टी में अंतःकलह चल रहा है वह सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि जो देखिए फोटो भी आ गया, सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हैं और तमाम चीजें चल रही हैं। तो राजभवन पहुंच चुके हैं, आनंदी पटेल मिल रहे हैं और क्या कुछ है समझ में आएगा। तो योगी मिलने के बाद क्या निकल रहा है वो केशव प्रसाद मौर्य के लगातार बगावती तेवर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार की शाम पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार संगठन के बीच मौजूदा खींचातान और लोकसभा चुनाव की रिपोर्ट दी। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे हैं। हालांकि इसको शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन जब इस तरह से प्रदेश में राजनीतिक हलचलें चले तो इसको शिष्टाचार भेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि यूपी में अब जल्द उपचुनाव होने वाले हैं और 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में उपचुनाव हुए, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं कराया। अब सोचिए कि सभी राज्यों में उपचुनाव हो गए लेकिन उत्तर प्रदेश का उपचुनाव रोक दिया गया। कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग की जो कार्यशैली उस पर सवाल उठता आया है। लेकिन फिलहाल अब 10 सीटों पर उपचुनाव होना है तो भाजपा कहीं न कहीं पूरा प्रयास कर रही है कि इस उपचुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए, अन्यथा आगामी जो लोग विधानसभा का चुनाव है उसमें पार्टी की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, राज्यपाल सावरकर पर लिखी गई किताब भेंट किए हैं योगी आदित्यनाथ जो हैं राज्यपाल को, और वैसा ही कुछ चल रहा है। लेकिन जो कुछ होगा वह सामने आएगा तो आप लोगों को अपडेट कराया जाएगा। फिलहाल आप लोगों को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो हलचल है उस पर लेकर के आप लोगों के क्या विचार हैं वो कमेंट करके बताएं। क्या लगता है कि यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, डिप्टी सीएम का चेहरा बदलेगा या संगठन में बदलाव होगा? संभावना यह भी है कि उत्तर प्रदेश में कोई नया डिप्टी सीएम बन सकता है, या तो सीएम या तो डिप्टी सीएम या कुछ नया बन सकते हैं, या तो नए डिप्टी सीएम की एंट्री होगी या तो सीएम ही नए बन सकते हैं। तमाम चर्चाएं हैं, क्या कुछ होगा इन चर्चाओं पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों को क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति?